भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपसे एक ऐसे मसाले के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में लाई जाती है। ये मिठाई में भी काम आती है, ये हर प्रकार के भोजन में काम आती है और ये मुंह को अच्छा रखने में भी काम आती है। ये घरेलू भोजन में भी काम आती है तो शादी ब्याह के भोजन में भी काम आती है और ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी भी है। समझे आप? ये है इलायची। छोटी इलायची को अल्टेरिया भी कहते हैं। यह भारत से लेकर मलेशिया तक दूर दूर तक उगाई जाती है। वहीं बड़ी इलायची जिसे एमएमएम कहते हैं वह सामान्य तौर से काली इलायची नाम से भी जानी जाती है। इसे कहीं भूरी इलायची भी कहते हैं, इसे नेपाली इलायची भी कहते हैं, इसे दुनिया में बंगाल इलायची नाम से भी जानी जाती है। ये लाल इलायची भी कहलाती है। एशिया और ऑस्ट्रेलिया में इस इलायची को बहुत उगाया जाता है। काली इलायची की बात शुरू करते हैं। काली इलायची इसलिए ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं। जिस भी पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वह सर के लिए, मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए बहुत उत्तम होती है, पोषण प्रदान करती है और बालों को भी मजबूत करती है। साथ ही आपके बाल घने होंगे, मजबूत होंगे और चमकीले होते चले जाएंगे। काली इलायची का प्रयोग इसलिए कभी कभी ज़रूर करते रहना चाहिए। काली इलायची न केवल उम्र ढलने से रोकती है बल्कि त्वचा का रंग भी निखारती है, चमक आती है त्वचा में। काली इलायची का इस्तेमाल स्किन एलर्जी के लिए भी करना चाहिए। ये एक नेचुरल मेडिसिन है स्किन को बेहतर करने के लिए। काली इलायची एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और सबसे ज़रूरी खनिज पोटेशियम से भरी हुई होती है। इसलिए इसे नियमित खाने से शरीर जो है विष मुक्त रहता है। टॉक्सिक एलिमेंट्स ये शरीर के दूर कर देती है जिससे रक्त बेहतर होता है, रक्त का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर बड़ा स्वस्थ रहता है। काली इलायची में दर्द दूर करने की बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। जी हाँ, सर दर्द हो तो ये तुरंत आराम दिलाती है। काली इलायची खा लेनी चाहिए। ऐसे में शरीर में वैसे भी दर्द रहता हो, ख़ास तौर से जिन लोगों को ठंड और कफ रहता है उनके शरीर में यदि दर्द रहता है तो काली इलायची खाने से उनको बहुत आराम धीरे धीरे आता है। आता धीरे धीरे है लेकिन आता है। इससे तैयार किया जाने वाला एक तेल होता है, वो बड़ा सुगंधित होता है और जब सर दर्द किसी को लगातार रहने लगता है तो इसके तेल का इस्तेमाल यहाँ करने से बहुत लाभ होता है। साथ ही साथ काली इलायची का जो लोग सेवन करते हैं या इसके तेल का इस्तेमाल करते हैं उनका तनाव दूर होता है। मस्तिष्क में तनाव और थकन से लड़ने की शक्ति अत्यधिक आती चली जाती है। अब मैं आपको आयुर्वेद किस प्रकार से इलायची का प्रयोग करता है ये बताऊंगा। सुन के आनंद आ जाएगा आपको। आयुर्वेद में इलायची को शीतल करने वाला, तीक्ष्ण, मुख को शुद्ध करने वाला और जनक माना गया है। यानी ये आपकी जठराग्नि को मजबूत करती है जिससे भोजन पचता है। साथ ही साथ ये वात, श्वास, खांसी, बवासीर, क्षय, वस्ती रोग, सुजाग, पथरी के रोग, खुजली, यूरिन रिलेटेड रोग और हृदय रोगों में इसे लाभदायक माना गया है। सोच लीजिए, जो काली सी इलायची होती है, बहुत सारे लोग तो खाते नहीं, हरी तो हम फिर भी मुंह में डाल लेते हैं मुखवास के लिए, लेकिन काली इलायची तो हम खाते भी नहीं। सोचा कितना इसका इस्तेमाल है। काली इलायची के कुछ और लाभ मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। एक शोध से पता चला है कि इलायची शरीर के लिए एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर का कार्य भी करती है। इससे शरीर से कैफीन निकालने की क्षमता होती है। कैफीन, सोचिए, ऐसी ड्रग तक निकालने की इसके अंदर क्षमता होती है। कितनी काम की चीज़ है। ऐसे दो तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्रेस्ट, कोलोन और साथ साथ ओवेरियन कैंसर को रोकते हैं। यानी पेट, ओवरीज, ब्रेस्ट, इसके कैंसर रोक सकती है ये। काली इलायची में ऐसे एंटी कार्सिजेनिक गुण होने के कारण शरीर में ग्लूटाथियोन, एक तरीका का एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। वहाँ पे आप सोच सकते थे कभी
इससे कैंसर से ग्रस्त जो सेल्स होते हैं उसका निर्माण और विकास रुक जाता है। कैंसर क्या, आपके कुछ सेल्स सड़ने शुरू हो जाते हैं और उनकी सड़न बहुत तेजी से फैलती चली जाती है, यही रोकती है काली इलायची। काली इलायची अस्थमा, कुकुर खांसी, घों 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 करके जो खांसते हैं, फेफड़ों का संकुचन, यानी बहुत सारे लोग जिनके फेफड़े पूरी तरह खुलते बंद होते नहीं हैं, जिसकी वजह से सांस आने जाने में बहुत कष्ट होता है, फेफड़ों की सूजन, तपेदिक जैसे सांसों से संबंधित बीमारियों में छुटकारा दिला सकती है। काली इलायची एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और ज़रूरी खनिज पोटेशियम से भरी हुई होती है, इसलिए इसे नियमित रूप से खाने से शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट, शरीर के विष बाहर निकलते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बेहतर होता चला जाता है। जिस भी व्यक्ति का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा वह स्वस्थ दिखेगा, उसके चेहरे पे एक बड़ी चमक, ग्लो रहेगा। यानी अगर आप अपने शरीर को एक अच्छा लुक देना चाहते हैं, ऑरा, क्लियर, ऐसा लुक देना चाहते हैं, तो काली इलायची खानी शुरू कर दीजिए। एक आध तो खा ही सकते हैं। काली इलायची 14 तरीके के जीवाणुओं को नष्ट कर सकती है, पता ही है। इसलिए इसे खाने से ना सिर्फ इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, बल्कि शरीर के बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन भी ठीक होते चलते हैं। काली इलायची और तुलसी जी के काढ़े का तो अद्भुत प्रयोग मैंने देखा है, खुद भी किया है। पहाड़ वगैरह पर ठंड लगी या भीग गए, बुखार आ गया, इसका काढ़ा जहां 2 बार पिया, फर्स्ट क्लास। एक और चीज है, गैस के लिए, वात के लिए काली इलायची का गजब प्रयोग होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की कार्यप्रणाली ये बहुत अच्छी कर देती है, जिसकी वजह से खाना भी पचता है, गैस बननी कम होती है। इसलिए ऐसे लोग जिनकी बहुत गैस बनती है, पित्त बहुत बढ़ता है, काली इलायची का प्रयोग करें। अपने गुणों के कारण काली इलायची एक स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए एक अद्भुत औषधि मानी जाती रही है। एक और चीज है, काली इलायची ठंड खत्म करती है शरीर के अंदर से। जी हाँ, तो एक और जहां पर ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को उत्तेजित करती है, जरूरी द्रव्य के स्राव में मदद करती है, खाने को पचाने में मदद करती है, जिससे पेट के हाल अच्छा हो जाता है। पेट के अंदर जो मौजूद एसिड होता है वह कंट्रोल में रहता है। वहीं दूसरी ओर ये कफ को भी मैनेज करती है। एक और चीज़ बताता हूँ, गैस्ट्रिक अल्सर आजकल बहुत फैल रहा है, इधर उधर का खाना पड़ता है, समय असमय खाना पड़ता है, ख़ासतौर से जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए तो विशेष रूप से, तो बहुत सारी परेशानियाँ गैस्ट्रो अल्सर से हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जब एक बार पेट पकड़ता है परेशानी, तो पेट की परेशानी पूरे शरीर में फैलती चली जाती है। काली इलायची, ऐसे लोग जिनको बाहर जाना मजबूरी है, बाहर खाना मजबूरी है, मजबूरी नहीं है तो घर तो मत खाइए प्लीज़, लेकिन है मजबूरी तो अब क्या करें, समय असमय खाना पड़ता है, उसकी वजह से हाइपर एसिडिटी की या गैस की प्रॉब्लम होती है, वह लोग तो एक इलायची ज़रूर खा लिया करें। और अब गुरु मंत्र, काली इलायची की बात तो खूब हो गई, अब हरी इलायची की बात करें। यदि आपकी आवाज़ बैठी हुई है या गले में खराशें रहती हैं, तो सुबह उठते समय और रात को सोते समय छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, वह चबा चबा कर चूस चूस कर खाएं और उसके साथ गुनगुना पानी पिएं। बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। यदि गले में सूजन आ जाती है तो मूली के पानी में छोटी इलायची पीस लीजिए और फिर उसका सेवन कीजिए, बहुत लाभ होगा। सर्दी खांसी ठंड लगने या छींक आने पर एक छोटी इलायची, एक टुकड़ा अदरक, लौंग और 5 पत्ते तुलसी जी के एक साथ पान में रखकर चबाइए, भूलचा बहुत जल्दी ठीक होंगे। कुछ लोग उपवास के दौरान या बहुत भूख लगने पर खूब सारे केले खा लेते हैं। सामान्यतः 2 केले से अधिक एक दिन में नहीं खाने चाहिए, लेकिन केले बहुत खा लें तो एक इलायची ज़रूर खा लीजिए। ये केलों को बड़ी जल्दी पचाती है
और केलों का जो भारीपन पेट को खराब कर सकता है वो एकदम ठीक होगा, आपको हल्कापन ही महसूस होगा। अब कल का एजेंडा, कल मैं आपको मिट्टी के बारे में बताऊंगा और इससे कितने लाभ होते हैं आप यकीन नहीं कर सकते। जी हाँ, नई नई बातें जानते चलिए, ज़िंदगी को बेहतर और खुशहाल बनाते चलिए। आज भी आप खूब खुश रहिएगा, अच्छी अच्छी बातें कीजिएगा, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा। मैं चलूँ? राम राम, नमस्कार।